महाराजा आनंद नहीं आया क्या? हेलो, आनंद नहीं आया? कतई नहीं महाराजा, और इतो लो नहीं आओ। मंत्री साहब, हाँ मुझे जब बताओ 3 बजे तुम्हें अच्छी कौन सी लगी? हमें महाराज वाली ज्यादा अच्छी लगे थे, जपीरे वाली है, जा वाली है। तो इसी से गप्पाओ कुछ। ऐसे गप्पा भाई। हेलो ए है ना तुम्हारी सब कितना मौसम अच्छा हो, कितना सुहाना मौसम है। सुनो अरे ले ले लामुरिया, सेल्फी ले ले लामुरिया, और तेरे राजा को दरबार सेल्फी ले ले इस मंत्री नृत्य गान बंद किया जाए। महामंत्री विद्वानों, इधर क्या हुआ? श्री सुखदेव जी समझाकर बोलेंगे परीक्षक पेमेंट तो कर दो, कछु बदी है। पेमेंट कर दो मंत्री, ऐसा ही इनाम तो नहीं जिंदगी भर याद रहे। महामंत्री इन्हें इनाम दो, तुम्हारे बन गए। इन्होंने बहुत अच्छा नृत्य किया है और इन्हें ऐसा इनाम दो ये जिंदगी भर याद रहे। महाराज इनके 15 एकड़ बने हैं, 15 एकड़ है भाई, 15,000 हजार। काय मंत्री तुम्हारे नाकब का कौआ ठोना मारी गो तो आहा चिरैया। हाँ मंत्री क्या कर रहे हो तुम आपस में? महामंत्री इनाम दो और इन्हें जाने दो यहाँ से। थोड़ा ले लेती हूँ। क्या हुआ विद्वानों? इधर जिसमें भोजराज कृष्ण मथुरा का अधिकारी बना है। महामंत्री हुआ क्या? अधिकारी भोजब कंसुराज कानून नए पन और लुच्चा और लफन के रबड़ी से मेरे सभा के विद्वानों, जिसमें भोजराज समुद्र का राजा बना अत्याचार पे अत्याचार करने लगा। ऐसा ही नहीं,
विद्वानों का अपमान हो रहा है। तो उसी समय मैया पृथ्वी गैया का वेश बनाकर ब्रह्मा जी की सभा में पहुंची। और जब विद्वानों ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो हुआ क्या, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि तुम जीव सर्वस्व आयुष्मान चिरंजीव रहो और जल्दी से जल्दी शास्त्री बनो। ये हमारे परम मित्र और गुरु का दर्जा भी देते हैं। वैसे में अभी मुझे अधिकार नहीं मिला है कि चेला बनाने का, क्योंकि अभी मेरे गुरु। और वैसे बड़ी अच्छी लगन, देखो जब तक लगन नहीं लगाओगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। लगन लगाना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी बेस की किसी की पद की लगन हो। क्यों भैया सत्यम, लगन लगाना बहुत जरूरी है। कहने वाले कहते रहेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। आज ये शिवम भैया की तरफ से मेरे गले में एक नोटों का हार आया है। कामना करते हैं कि माता रानी से मैया हमारे इस भैया को इतनी सद्बुद्धि देना कि आगे चलकर समान मेरे माता पिता का नाम रोशन करे। बोलिए दुर्गा मैया की। आज महाराज जिस समय पृथ्वी मैया पाप से दब गई तो गैया का वेश बना करके डकराने लगी और जाकर के आज ब्रह्मा की सभा में पहुंची। और जब ब्रह्मा की सभा में पहुंची तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि देखो रो रो के मुझे मत रुलाओ, हमारा तुम्हारा पाप, हमारा तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए सिर्फ भगवान है, भगवान के अलावा कोई नहीं है। तो भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो। तो आज सभी देवता मैया पृथ्वी गैया के वेश में टकरा रही है। एक बात कही है परीक्षित महाराज, कि तीनों बंधु भगवान सुनो गए ध्यान मेरी, और दुखियन के दीना धरे लगइयो मुसीबत आती है, जब दुख का पहाड़ टूटता है विद्वानों, तब भगवान को याद करते हैं। उससे पहले भगवान को याद नहीं करते हैं। कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। एक दिन कपड़ा पाई से बनिया में तेरी बनिया में तेरी, और हम बेटी नाना तबे तक बन गई। आज जब सब देवता रोए हैं, आवाज लगाए तो करुणा कंदन वो भरी भई आवाज वैकुंठनाथ के कानों में पहुंची। और जब भगवान के कानों में गई है तो भगवान ने को बात कही है, हे देवताओं रो रो के मुझे मत रुलाओ, समय अब दूर नहीं है, मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। कैसे बोले हैं भगवान कि तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद भी रूप, तुम भी जाओ भूमि पर धरो याद भी रूप, आऊंगा यदुवंश में बन के आनंद भूप। भैया मुरली बजैया श्याम आज भटकी में आवे। सत्यम
भक्तों मुरली बजैया श्याम आज मंगली में आवे यादवों के यहाँ बहुत जल्दी आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। इधर विद्वानों भक्त भगवान का वायदा हुआ, कह दिया है यादवी रूप धर करके यादव वंश में आऊंगा, चली जाओ। तो आज मैया पृथ्वी गैया का वेश त्याग करके पुनः पृथ्वी रूप में आ गई और धीरे धीरे समय गुजरा। विद्वानों कंस की शादी हुई, जरासंध की दो बेटियां हैं आस्ती और प्राप्ति, उनके साथ जाकर के आज कंस की शादी हुई, आकर के मथुरा नगरी में रहने लगा। दरबार सजा है भोजराज कंस का। एक बहन है जिनका नाम है देवकी, जो बस कंस अपने प्राणों से जन्म चाहता है। आइए मंत्री और कंस में क्या वार्तालाप होता है देखते हैं। महामंत्री और ये ब्रजेश यादव बदकी 50 रुपए भगवान के भेंट कर रहे हैं। महामंत्री, जैसा कि आपको ज्ञात है मैं मथुरा का राजा हूँ। कहिए महाराज। प्रजा बहुत ये जगरा में जल्दी से 50 रुपए भेंट करने कम मनोकामना पूर्ण। क्या कह रहे हो महाराज? देखिए दिखाइए मंत्री, बोलो। हमारी शादी भी हो गई है। अच्छा। और दो रानियां भी हमारे महलों में रह रही हैं। हाँ वो तो हमें पता ही है महाराज। लेकिन तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारी एक चचेरी बहन है। हाँ महाराज। जिसका नाम है देवकी। यस यस। और मंत्री कहिए महाराज। वो शादी योग्य हो चुकी है। हाँ बुआ। हमारे कहने का मतलब ये है कि कहीं हमारी बहन देवकी के लिए कोई सुंदर वर ढूंढ करके आओ। अच्छा महाराज एक बात बताई दो बस। क्या? देवकी बुआ कितने साल की हुई है? देवकी हाँ अभी 21 वर्ष की है। 21 वर्ष के रे। हाँ। और दूल्हा कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। 25 वर्ष के हो। ठीक है महाराज, समझ लो हम यूं गए यूं लेके आए। बहुत जल्दी करो जल्दी। ठीक महाराज जाए। शुभ मुहूर्त में शादी होनी चाहिए मेरी बहन की, जल्दी करो। और इसी के बीच में ये हमारे पास आज मैया के दरबार में भेंट हुई है। श्रीमान बबलू राजपूत प्रधान प्रतापपुर से 1000 रुपए भगवान के दरबार में भेंट कर रहे हैं। माता रानी के दरबार में कामना करेंगे, प्रधान जी के लिए कामना करेंगे। भैया सत्यम 1000 रुपए हमारे बबलू प्रधान जी साहब प्रतापपुर से भिजवा रहे हैं। और सभा बीच गए आई और 1000 के नोट से मेरे भैया ने लीनी आज
साथ साथ में ये हमारे श्रीमान विनीत बाबू नंगला चंदी से 101 रुपए भेज रहे हैं और इनकी फरमाइश भी है, कुछ सुना देंगे भैया थोड़ी देर। मंत्री कहिए महाराज, ढूंढ ले आए हम। ले आए? और का बहुत अच्छे मंत्री, मैं जानता था कि तुम जरूर लेके आओगे। ना महाराज, हाँ हम तुम्हारे कतई मंत्री खास हैं। बिल्कुल खास मंत्री हो महाराज। हाँ फिर ले आए, देखो सही है मंत्री। हाँ महाराज। क्या उम्र है इनकी? इनकी हाँ। इनकी है 13 साल और मंत्री। इनकी है 11.5 साल। मंत्री ये महाराज। इधर आओ, इधर आओ। हाँ बताओ महाराज, बढ़िया लगे? इन बच्चों के साथ में हमारी बहन देवकी की शादी होगी, इन बच्चों के साथ। जय महाराज। और तुम तो ले आओ महाराज, मुझे शादी को नौले बजा के अब कैसे करिए? कोई शादी नहीं करना चाहता है। फिर क्या करें महाराज? मंत्री हाँ महाराज। कोई अच्छा सा सुंदर वर ढूंढ के लाओ जिसकी उम्र हमारी बहन से साल 2 साल सुनो बड़ी हो। महाराज, हमारे दिमाग में एक बार आया, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर? बहुत सुंदर कोई है? हाँ महाराज। कौन है? बटेश्वर नगरिया के पास हमें सोनीपुर गांव है। अच्छा। वहाँ सूरसेन के पुत्र वसुदेव कैसे मंत्री तुमने तो हमारे दिल की बात ही छीन ली। फिर महाराज खुश हो गए। बहुत अच्छा राजकुमार है महाराज। मंत्री जल्दी से बटेश्वर में खबर की जाए और सूरसेन के पुत्र वसुदेव को आदर सहित दूल्हा बना करके और हमारी अयोध्या वो। आज इधर क्या हुआ है विद्वानों? श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परिषद। राजा का मंत्री चला है, जाकर के बटेश्वर में पहुंचा और बटेश्वर में जाकर के आज वसुदेव को अपने साथ लेकर के मक्खन नगरी में आए हैं। वो भी बारात के साथ बड़ी धूमधाम के साथ में आए हैं। पहुंचे और जब कंस के दरबार में पहुंचे हैं तो बस कंस ने उठ करके गले लगाया और ये 50 रुपए का पुरस्कार मेरे पास भिजवा रहे हैं हमारे प्रिय मित्र विनीत यादव के सुपुत्र राजन। जैसा नाम वैसे गुण ये होते हैं क्लियर। आज राजन छोटे से बालक रिश्ते में मेरा भाई है और मुझे 50 रुपए भेंट कर रहा है। छोटा सा बालक है, कामना करेंगे क्या राजन मेरे लल्ला रे और
भोजराज कंस ने खड़े होकर आदेश कर दिया, देख क्या रहे हो मंत्री? हाँ महाराज। अब देख क्या रहे हो? दुआ का टेल नहीं बस। जल्दी से देवकी को बुलाया जाए और वाह! वसुदेव के साथ में शादी करवाई जाए। ये हमारी भांजी रौनक बिटिया ये 50 रुपए अपने मामा को दे रही है। कामना करेंगे बिटिया की बुद्धि बहुत तेज हो, आगे चलकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बोलिए गोविंद भगवान की। चली है इधर देव के हाथ में जयमाल लिए चली हैं। हमें गवा तो समझ में ना आया जब काऊ बिटरिया की शादी हो तो हमें जब मालूम पति भाई इतनी कमजोर हुई आते है वादे ना कि तुझे और ही लगती हैं तो और ही लगती हैं क्यों गिन ना जाए हैं। जय बात है कि सब पकड़ के जाती है, पता ना भगवान कैसे ही नहीं। चली है सहेलियों के साथ देव की, और जब चली हैं तो जाकर के आज पहुंची हैं आज कंस के दरबार में। तो हुआ क्या विद्वानों, हुआ कि बेटी खड़ी भवन के बीच हाथ में फूल की माला। कि देवकी खड़ी भवन के बीच हाथ में फूल की जाते जाते वसुदेव के गले में जयमाला डाली। शादी संपन्न हुई है। जब शादी संपन्न हुई, जब विदाई का समय आया है विद्वानों, तो बहन देव की आगे बढ़ी है और जाकर के कंस के गले से लगे। भैया कहिए बहन। अभी आपके साथ में साथ साथ खेली, आपके साथ में रही, लेकिन भैया आज मुझे क्यों जुदा कर रहे हो भैया, क्यों छोड़ रहे भैया? और मेरी सब बात सुनो भैया।